जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को भी जय गुरु जी। मैं गुरु जी की लाडली बेटी निर्मल। तो संगत जी, अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी नया सत्संग आएगा सबसे पहले आपके पास आएगा। और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें, क्योंकि गुरु महाराज जी ने हम सब संगत के लिए सेवा बख्शी हुई है। और संगत जी, कल मेरे घर में था सत्संग। बहुत गुरु महाराज जी ने सभी आई हुई संगत को खूब ब्लेस किया है। और गुरु महाराज जी ने एक घंटे तो अंतर ध्यान ही कर दी थी। और काफ़ी देर तक उसको यही नहीं पता था मैं सत्संग में हूँ या गुरुजी बहुत पहाड़ों के माए ऊपर पर्वत पे घुमा रहे हैं। तो वो सत्संग मैंने कल शाम को डाल ही दिया है, उस सत्संग को अवश्य सुने। सत्संग नंबर है 223 नंबर। और आप सत्संग को लास्ट तक सुने और सत्संग को सुनकर शेयर अवश्य करें। और एक सत्संग में 2 से 3 सत्संग होते हैं, किसी में एक भी होते हैं, 2 से 3 सार भी होते हैं। तो पता नहीं कौन सी संगत का सवालों का जवाब लास्ट के सत्संग में हो। गुरु जी ने हमारे सवालों के जवाब हमारे सत्संग में ही बताया है। तो संगत जी, हम एक दूसरे सत्संग सुनाकर हम एक दूसरी संगत को के सवालों के जवाब हम दे देते हैं। वही गुरु जी की ब्लेसिंग है, वही गुरु जी का जवाब है। तो संगत जी, अगर आपके पास भी गुरु जी का शुक्राना सत्संग है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर कर दीजिए, ऑडियो वीडियो, या आप लिख कर भी भेज सकते हैं। तो आपका सत्संग गुरु जी डुगरी वाले चैनल पर शेयर कर दिया जाएगा। और आपके सत्संग से जो भी नई संगत जुड़ेगी उनसे पहले गुरु महाराज जी आपको ब्लेस करेंगे। और संगत जी, हम रहते हैं श्याम विहार में। और श्याम विहार अगर आसपास की कोई भी संगत सत्संग को सुनते हैं तो और मेरे घर में सत्संग होता है, आप संगत सत्संग में आते हो, तो श्याम विहार से यहाँ से मेरे घर के सामने से बस जाएगी बड़े मंदिर। अगर आप सभी को गुरुजी के बड़े मंदिर बैसाखी यानी कि 13 तारीख को अगर जाना है, 9:30 बजे बस जाएगी, तो आप भी अपने सीट बुक करवा सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अब सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपके पावन चरणों में मेरा साक्षात कोटि प्रणाम गुरु जी। भूल चूक हो जाए तो गुरु जी मुझे माफ कर देना। संगत जी, आप भी पूरे संगत परिवार को मैं जय गुरु जी कहूँगी, नतमस्तक होके उनसे मैं माफ़ी भी मांगूंगी। इसलिए गुरु जी कहते हैं सबसे माफ़ी मांगा कर, क्योंकि तेरे दिन प्रतिदिन पता नहीं तूने कितनी सारी गलती की है। सबसे माफ़ी मांगा कर, माफ़ी मांगने से कोई छोटा बड़ा नहीं हो जाता है, इसलिए माफ़ी मांगना बहुत ज़रूरी होता है। सबको निभावन होके सम्मान देकर सबके साथ बातें किया कर, किसी को पलटा जवाब मत दिया कर। गुरु जी मैं वैसे ही करती हूँ। और भी गुरु जी कहते हैं कभी भी किसी को गलत शब्द नहीं बोलना चाहिए, ना सोचना चाहिए किसी के बारे में। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं जितने सारे पुराने संगत के द्वारा जो सत्संग सुनती हूँ, तो उनकी तो वॉइस तो बहुत मीठी है। जिन्होंने गुरु जी के साथ बातचीत की है, तो रूबरू जिन्होंने गुरु जी के साथ बात की है, उनके बोलने का तरीका ही बहुत अलग होता है। जैसे लगता है गुरु जी उनके द्वारा हमें कुछ बोलना चाहते हैं। इसलिए मैं हर चैनल में मैं कहूँगी, मेरे ये सत्संग के द्वारा जितना हो सके हमें गुरु जी के पुराने जो सत्संग हैं वो हमें सुनाने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि हमें बहुत कुछ सीखना है। हम जो जो नए नए जुड़ रहे हैं अभी गुरु जी के पास, हमारी तो भक्ति तो बहुत ज़्यादा है गुरु जी के, क्योंकि हम लोग गुरु जी को देखे साक्षात नहीं देखा, पर हमें जितना जानते हैं सुन के हमें उनके प्रति इतना इंटरेस्ट है, जो हम लोग देवी देवता के बारे में हम लोग नहीं जानते थे कि भगवान क्या होता है, जो गुरु जी ने हमें साक्षात दिखा दिया कि भगवान ऐसे होते हैं। भगवान क्या मांगते हैं, ना हमारे धन दौलत ऐसा हम कुछ नहीं मांगते हैं, हमसे सिर्फ प्यार मांगते हैं। और जो हम पूजा करते हैं वो भक्ति भाव मांगते हैं कि भक्ति से श्रद्धा से तुम अगर मेरे पास आओ तो हम तुम्हारी वो श्रद्धा हम स्वीकार करेंगे। एक जोत जला लो। गुरु जी मैंने पुराने सत्संग में मैं सुनती हूँ, गुरु जी कहते थे कि हम एक जोत से आए हैं, जोत में चले जाएंगे। तो जोत का कितना महत्व रखते हैं, इसलिए हर घर में हम चाहेंगे क्या, सबको करना भी चाहिए कि एक जोत जलाकर गुरु जी के पास बैठ जाओ, चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, किसी भी टाइम पर। कोई कोई घर में जैसे नवरात्रि चलता है तो अखंड जोत जलता है, किस लिए, क्योंकि माँ आई है इस घर में। और साक्षात गुरु जी हमारे सबके घर में है, जो संगत है सबके घर में गुरु जी विराजमान है। तो हमें तो सुबह शाम जोत जलाना चाहिए।
मन ही मन गुरु जी के पास मंत्र जप करना है, सिमरन करना है। गुरु जी कहते हैं मेरे पास जितना बैठेगी तू उतना ही तेरा कल्याण होगा। तू मेरे साथ बातें किया कर, तेरे अंदर जो कुछ भी है उसका सलूशन मेरे पास है, लोगों के पास नहीं है। किसी को मत बुलाकर, वो तेरा तमाशा ही बनाएंगे और कोई काम नहीं होगा। तेरे घर में हमने जो कुछ भी किया है, तेरे शरीर में जितने सारे दर्द थे उसके लिए तू कभी गलती मत क्या कर कि हाँ पता नहीं मेरे शरीर में ऐसा क्यों हो रहा है। जब भी तुझे कहीं पर भी दर्द होगा तो मन ही मन बोला कर कि शायद गुरु जी मेरा कुछ कर्म काट रहे हैं। जहाँ पे उलझे वहाँ भी सुलझे, जो दर्द है वहाँ पे मेरा मंत्र जप करके थपकी दिया कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और एक आंटी जी, बनी आंटी जी, उनका मैं सत्संग सुन रही थी, पुरानी संगत है। उन्होंने कह रहे थे उसके बेटी की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, तो गुरुजी ने बताया था कि लोटा लेके आ जाना। तो उन्होंने खरीद के जैसे रैप किया था वैसे ही खरीद के दुकान से लेके गुरुजी के पास सीधा चले गए। तो गुरुजी ने कहा था कि अगले थर्सडे तो फिर आ जाना, इसको धो के नमक से और नींबू से अच्छी तरह से धो के लेके आ जाना। फिर लेके गए दोबारा, फिर उसको गुरुजी ने ब्लेस करके उनको वो लोटा दिया था। उसी पानी से उनकी बेटी की आंखों में पानी भी डालते थे सुबह सुबह उठ के, और उसमें पीते भी थे। तो गुरु जी का वो लोटा ब्लेस करना वो बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी तरह से साफ सफाई रखना है, पर डिटर्जेंट से नहीं, नींबू से, नमक से या नींबू से, राख से। गुरु जी ने यही आदेश दिया है। तो इसलिए मैं बोलती हूँ ना कि कंधा जलाने के लिए किसी भी तरह कंधा की जुगाड़ करके रख दो। नींबू नमक तो मिल जाते हैं, पर आप लोगों के पास राख नहीं मिलता है। राख तभी मैं कहती हूँ कि कंधा जितना जलाओगे तो उसका राख इकट्ठा करके किसी एक जगह में रख देना, क्योंकि हमारे वो लोटा जो है ना उसको साफ करने भी काम पे आएगा। और एक सत्संग में मैं सुनी थी, तो उन्होंने वो आंटी जी कह रही थी कि गुरु जी के पैर में एक बार बहुत ज़्यादा तेज जलन सी हो रही थी। पता नहीं किसके कारण अपने पैर में ले लिए थे, क्योंकि वो आंटी जी का भी पैर में वो शायद पैरालाइज्ड थे या फिर दर्द था, कुछ था उनके पास। तो आंटी जी का पूरा दर्द गुरु जी ने अपने पैर में ले लिया, तो जलन फील कर रहे थे। उसने उस टाइम पे कहा था गुरु जी कि जो राख जो ठंडा हो जाता है, ठंड हो जाने के बाद फिर वो राख में ऊपर उसमें गुरु जी को बहुत राहत मिली थी। मैं अभी से नहीं, जब से मैं गुरु जी का वो मिला है, गुरु जी का स्वरूप मिला, जो मैंने स्क्रीन पर जो कुछ भी मेरे पास मैसेज आते थे, मैं शुरू से मैं गुरु जी का वो पुराने सत्संग में सुनती हूँ, क्योंकि उसमें बहुत कुछ बातें हमें हम लोग जान पाते हैं कि गुरु जी ने किस तरह से हमें ब्लेस किया है, गुरु जी ने हमें किस तरह से ब्लेसिंग दी है। और गुरु जी का वो सत्संग सुनेंगे तो हमें अब ये जो अहम वहम आता है, मतलब जो लिखावट आता है, गलत सलत लिखावट आता है, वो फेक होता है। आलतू फालतू की चीज़ बहुत सारे आते हैं, गुरु जी के स्वरूप को लेकर खिलवाड़ कर रहा है, ये सब हमारे माइंड में नहीं आएगा, क्योंकि गुरु जी ने कभी ये सब कुछ नहीं किया है, ना गुरु जी ने ऐसा कुछ थॉट हमारे दिमाग में डाला है। गुरु जी ने मंत्र जप करो, सिमरन करो। हमारे घर में रेगुलर सत्संग होते हैं। अगर मेरी बात करूँ तो मेरे घर में हर बार सत्संग है, क्योंकि गुरुजी कहते हैं तूने तो बहुत सारे दुश्मन पाल रखे हैं। तो मैंने कहा कि गुरुजी मैं तो किसी के ऊपर ईर्षा नहीं करती हूँ कि सब कितने बड़े बड़े घर में हैं, उनके पास इतने सारे चीज़ है और मेरे पास। गुरुजी मैंने तो कभी भी इसका तोल मन नहीं किया कि मेरे पास ये नहीं है, उन लोगों के पास है। तो गुरुजी ने उसी पर मुझे जवाब दिया, तेरे पास जो है वो किसी के पास नहीं है। तेरे पास भक्ति का धन है जो किसी के पास नहीं है, जो सद्मार्ग है वो किसी के पास नहीं है, ये तेरी पूंजी है। तो आने वाले संगत के लिए मैं बोल रही हूँ, जो आने वाले संगत होगा, जो हमारे ये सत्संग सुनेंगे, वो हमारे जैसे हम लोग पुराने सत्संग सुनने के लिए बेकार कुछ जानना है, वैसे भी हमें इसी तरह सत्संग शेयर भी करना है, हमें बोलना भी है, ताकि आगे जो पीढ़ी हमारे आएंगे वो ये सत्संग सुन के
उनको भी कुछ सीखने का मौका मिलेगा, वो भी ब्लेस्ड फील करेंगे, वो भी कभी गलत राहों पर नहीं जाएगा, वो भी ये फर्क जो फेक आता है, जो फेक लिखावट आता है उसमें डगमगाएगा नहीं, कभी डरेगा नहीं कि गुरुजी कहते तेरे ऊपर इतना बड़ा ये आ रहा था वो आ रहा था। कुछ नहीं, गुरुजी जब है तो अगर कुछ भी आ रहा है हमारे ऊपर, हमसे पहले गुरुजी जान लेते हैं और गुरुजी उसको काट काट भी देते हैं। और थोड़ा सा गुरुजी हमारे ऊपर भी वो कर्म हमारे ऊपर भी दे देते हैं। गुरुजी कहते हैं जो बहुत बड़ा तेरे ऊपर बुरी वाला था वो हमने काट दिया, थोड़ी सी खड़साई तेरे ऊपर आई है पर बहुत बड़े आने वाले थे। तो जय गुरु जी, शुक्र है गुरु जी। अक्सर हमारे घर में यही हो रहा है, अभी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है, पता नहीं क्यों, किस लिए, हमें जानने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं सत्संग शेयर भी नहीं तरह से मैं कर पा रही हूँ। जैसे मेरे हस्बैंड 2 दिन पहले वो बातें कह रहे थे, अभी तो मुझे ब्लॉक करके रख दिया है, मेरे साथ बातचीत भी नहीं करते हैं, पैसा भी ठीक तरह से भेजते नहीं हैं। और क्या बोलूँ, गलत तो बात तो उनकी जुबान पे है ही है, मुझे पता है। उनके अंदर भी अभी भी गुरु जी कहते हैं तेरे पति अंकल के दिमाग को किसी ने बांध दिया है और वो दूसरे बातों में आ रहा है, तेरी तरफ ध्यान नहीं है। तो गुरु जी आप जानो, आपका काम जाने, वो जाने, उसका दिमाग जाने, मुझे कुछ नहीं जानना है, ना मुझे कुछ सुनना है। जैसा चल रहा है मैं जानूंगी गुरु जी कि आप चला रहे हो, मैं चल पा रही हूँ। मुझे किसी के बारे में सोचने का टाइम नहीं है गुरु जी। अगर कुछ टाइम मिल जाए तो गुरु जी मैं आपका मंत्र जप करना चाहूँगी, आपके पास बैठना चाहूँगी, फालतू की बातें मेरे दिमाग में ना आए, यही मैं अरदास करूँगी आपके पास। गुरु जी आपका जल प्रसाद वो तो अमृत है हमारे लिए, वो तो अपने साथ साथ हमें अपने चरण से दे रहे हो गुरु जी, ये कहाँ मिलेगा। हम लोग किसी मंदिर में जाते हैं, शिवलिंग पर जब पानी चढ़ाते हैं तो हम वो लेते हैं, वो जो शिवलिंग के ऊपर चढ़ा हुआ वो पानी, दूध वगैरह जो भी आता है वो चरणों में हम लोग लेते हैं। हमने घर में आके छिड़काव भी करते हैं, हम लोग पीते भी हैं, आँखों में भी लेते हैं, जो कोई बीमार है उनको भी पिलाते हैं, तो राहत तो मिलती है। जहाँ पर विश्वास है वहाँ पर सब कुछ है। इसीलिए देवों के देव महादेव महाकाल महाशिव हमारे गुरु जी हमारे साथ हैं। तो वो बोलते हैं कि हमारे जो स्वरूप है तो उन पे से स्पर्श करना के भी तेरे वो जल जो लोटे में, तांबे के लोटे में जो जल तू रखती है तो वो ब्लेस्ड हो जाता है। तब सोच, तू जब मंत्र जप करती है, अगर सही ढंग से सही ध्यान से अगर मेरा मंत्र जप करेगी, इधर उधर दिमाग में कुछ भी ना लाएगी, तो तुझे कितने सारे ब्लेसिंग मिलेगा। और सत्संग जितना हो सके, नए पुराने, तेरे पास जो कुछ सत्संग आ रहा है उसको सुने आकर। अगर तुझे लगे कि ये सत्संग फेक है तो मत सुना कर, जो तुझे अच्छे लगे। आज शब्द गुरुवाणी हमने जो तुझे ब्लेस्ड किया है वो शब्द गुरुवाणी तो सुनिया कर, क्योंकि उसमें तेरे सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। रघुवीर अंकल वो कहते हैं शब्द गुरुवाणी, एक एक शब्द गुरुवाणी गुरु जी कहीं कहीं को 3-4 बार सुनाते थे। जब गुरु जी का वो सत्संग प्लेलिस्ट बनाते थे तो गुरु जी बैठ के बोलते थे फिर चालू करो, फिर चालू करो, उसको 2 बार 3 बार 4 बार सत्संग को सुनाते थे, शब्द गुरुवाणी को सुनाते थे। तो तब गुरु जी कहते थे कि ये शब्द गुरुवाणी जितना सुनोगे उतना तुम्हारे लिए अच्छे है। तो एक भजन आया था, गुरु जी हम तेरे पदम, ऐसे कुछ भजन है, मैं सुन रही थी तो गुरु जी ने उसी पर मैसेज दिया शब्द सुने आकर। तो गुरु जी मैं तेरी पदम, ऐसे कुछ भजन था, तो गुरु जी ने कहा शब्द सुने आकर, शब्द में तेरे हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। फिर मैं शब्द सुनने लग गई। फिर बुल्ले साहब वो जैसे उनका वर्ड मुझे पता नहीं, पंजाबी लैंग्वेज मुझे इतनी अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, मैं बोल नहीं पाती हूँ पर समझ जरूर जाती हूँ। तो मैं वो भी सुनती हूँ, सुखमनी साहिब का वो भी मैं सुनती हूँ, अच्छा लगता है क्योंकि गुरु जी ने सब
रेस्ट किया है। इसलिए गुरु जी के साथ जितना जुड़ेंगे गुरु जी आपको कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। दिन प्रतिदिन आपका दिन बदलते जाएंगे। आप इंसान, जो इंसान बाहर में भटक रहा है उनकी तरह हम नहीं हैं, क्योंकि वो लोग अभी भटक रहा है नहीं, वो जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं पर वो गलती भी कर रहे हैं। इसलिए गुरु जी कहते हैं जो मेरी संगत है वो कभी निंदा चुगली नहीं करेंगे, ना किसी के बारे में बुरा बोलेंगे, ना बुरा सोचेंगे। और जब तुम हमारे साथ जुड़ जाते हो तो प्रतिदिन जो कुछ भी हो रहा है हमारी मर्जी से हो रहा है। इसलिए किसी को दोष मत दो कि किसी ने ये कर दिया, किसी ने वो कर दिया है। अगर किसी ने कुछ कर रहा है तो हम देख लेंगे उनको, तुम सिर्फ तुम्हारा कर्म पर ध्यान दो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, मैं आपके लिए मैं कहती हूँ कि हर बात मैं आपका मंत्र जप करूँ, सिमरन करूँ, यही दात बख्शो। मेरे दिमाग में और कुछ ना है गुरु जी, मैं बार बार मैं यही कहती हूँ, क्योंकि आने वाले पीढ़ी में मैं उनके लिए मेरे पास धन दौलत ऐसा ना मुझे कुछ नहीं है कि मैं उन लोगों के मैं इतना प्रॉपर्टी में छोड़ के जाऊँ, पर मैं जो है वो है मेरा भक्ति है गुरु जी। इसको मुझे और बढ़ा दो गुरु जी, सब बांट दो, ताकि मैं उन लोगों के लिए मैं कुछ रख के जा सकूँ। जब मेरे बच्चे बड़े होंगे या फिर उनके भी जो बारिश आएंगे, वो लोग जब ये सत्संग सुनेंगे तो उनको भी लगेगा कि हाँ हमारे लिए कुछ रखे गया है, जो हमारे आगे के लिए जिंदगी बहुत सुगम होगा। यही मार्ग हम चलते हैं गुरु जी। जब आपके साथ जुड़ जाते हैं तो हमारे तो पैसे या जो दिन प्रतिदिन खान पीन का बंदोबस्त वो तो गुरु जी आप ही जुटा देते हो। मुझे पता है गुरु जी, एक दिन मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पर गुरु जी आपने सब कुछ बंदोबस्त कर दिया, कभी पुकार नहीं सुन दिया गुरु जी। यही रहमत है आपके गुरु जी। जहाँ पर विश्वास होता है संगत जी, वहाँ पर सब कुछ होता है। मैंने गुरु जी के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया। मुझे पता है गुरु जी ने हमें अन्न धन वस्त्र घर परिवार सब कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है। ऊपर से ये मंत्र जप करने के लिए भी गुरु जी ने कहा है कि मैं तुझे आदेश दे रहा हूँ, जितना हो सके तो मंत्र जप कर। तो मैं कहती गुरु जी पता नहीं कौन सी कर्म है जो मैं सही तरह से नहीं कर पा रही हूँ। गुरु जी कहते हैं ध्यान लगा, पहले तेरा मन भटकेगा, पहले तेरा मन नहीं लगेगा, फिर आहिस्ता आहिस्ता सही तरह से जुड़ जाएगा, फिर तेरा मेरा डायरेक्ट कनेक्शन बनेगा। मैं तुझसे जो बातें करूँगा वो तुझे हमारी आँखों में सब कुछ सवाल जवाब वो तुझे आंसर मिल जाएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मुझे और भी अच्छी तरह से जुड़ना है गुरु जी। और आंटी जी, निर्मला आंटी जी जो डुगडू गुरु जी वाले चैनल है, इसमें जितना हो सके गुरु जी के जैसे बॉबी अंकल का, रुखबीर अंकल का, शिव अंकल का, या तो फिर जो संगत जी थे पहले वाले, तो उनकी सत्संग हमें सुनाया करिए कि हमें सुनना है सत्संग। आंटी जी, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मुझे बहुत कुछ जानना है गुरु जी के बारे में, बहुत कुछ, क्योंकि गुरु जी ने बहुत सीख दे के गए हैं। हम लोग आजकल की दुनिया में हम लोग भटक जाते हैं, इसलिए हम हर टाइम चाहते हैं गुरु जी का वो लीला हम सुने। कल वो एक आंटी जी, आशा आंटी जी, ऐसा कुछ होगा, वो आंटी जी सत्संग सुना रही थी, रो रही थी कि गुरु जी ने उनको डुगरी बुलाए थे। फिर जब वो लोग वहाँ से आ रहे थे तो गुरु जी ने रास्ते में खड़े हो गए, वो गाड़ी लेकर आ रहे थे, गुरु जी ने पीछे नहीं हटा, एक टक उन लोगों को देखती रही। तो वो आंटी जी रो रही थी कि गुरु जी कितनी अच्छी तरह से प्यार दे रहे थे कि मम्मी पापा भी शायद इतना प्यार नहीं करते हैं। जो गुरु जी का प्यार, गुरु जी का जो लीला है वो हम लोग बहुत मिस कर रहे हैं। आज गुरु जी कहते हैं कि तू जो सोचती है इतना सोचा मत कर, तेरे सोचने से कुछ बदल नहीं जाएगा, जो होना है वो मेरी मर्जी से होगा। तू इतनी क्यों सोचती है?
तो शुक्राना गुरुजी, मैं सोचना नहीं चाहती हूँ पर आ जाता है गुरुजी। मैं तो हर पल में आप ही का तो ध्यान धरना चाहती हूँ, शब्द को याद करना चाहती हूँ गुरुजी। हर पल मैं चाहती हूँ मेरे मन के अंदर आपका शब्द चले गुरुजी। शुक्राना 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 गुरुजी। आज भी शुक्राना, कल भी शुक्राना, आगे भी शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। जो मेरे शरीर में इतनी तकलीफ आ रही है, बीमारी आ रही है गुरुजी, शायद मेरा कर्म आप कुछ काट रहे हो, बहुत छोटे से काट रहे हो गुरुजी, मुझे पता है गुरुजी। आपने बहुत कुछ शिक्षा मुझे दे रही हो गुरुजी, इसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, सब सही रहो, अच्छे रहो, स्वस्थ रहो, यही कामना करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मुझे बोलने में अगर कुछ भी भूल हो गई तो मुझे माफ़ कर देना। वैसे भी मैं सबसे मैं माफ़ी मांगूंगी, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ भी गलत हो रहा है तो संगत जी आप सब क्षमा कर देना, क्योंकि पता नहीं मैंने किसी को मेरी जुबान पे शायद कुछ गलत बोल दिया हो या कुछ किसी के बारे में गलत सोच रखी हो, इसके लिए सबसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। गुरु जी, आप भी मुझे माफ़ कर दो। आपके चरणों में मेरा सत कोटि प्रणाम गुरु जी। ये दिन रात सुबह शाम टाइम बदल जो कुछ भी है गुरु जी, सब कुछ आपके हाथ में है गुरु जी। आपकी इशारे से सब कुछ हो रहा है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी देव देवता सब कुछ आप में है गुरु जी। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी मन तन धन सब कुछ आप में समाहित है गुरु जी, इसलिए मैं कहूँगी मन में बोलो शिव 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 शिव। जुबान पे बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राम 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 राम। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। राम के अंदर शिव बसी है, शिव के अंदर राम बसी है। राम शिव दोनों एक ही है, कोई नीलकंठ है, कोई सुदर्शन चक्रधारी है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। इतना पावन मंत्र, इतना पावन धाम शरण करवाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मेरी हर प्रार्थना स्वीकार हो, सर्वदा भला हो, सबके घर में बरकत हो गुरु जी, सब सही सलामत रहे गुरु जी, किसी को कोई परेशानी नहीं है गुरु जी। हर बार गुरु जी सबका भला मांगो गुरु जी। मेरे दुख से सबके लिए दुआ बने कि जो कोई भी बीमार हो वो स्वस्थ हो जाए, अच्छे हो जाए गुरु जी। सबके दिमाग सही काम पर आ जाए गुरु जी। जो बच्चे पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं वो बहुत आगे तक जाए, जो एग्ज़ाम दिया है उनका भी रिजल्ट सबके लिए अच्छा हो, सर्वदा भला हो गुरु जी, सर्वदा भला हो। नानक नाम चढ़ती कला तेरे बने सर्वदा भला हो। करता करे न कर सके गुरु करे सो कोई, तीन लोक नौ खंड गुरु से बड़ न कोई। करता करे न कर सके गुरु करे सो कोई, तीनों लोक नौ खंड शिव से बड़ न कोई। जहाँ शिव वहाँ गुरु, वहाँ हरि देव देवता, पूरा ब्रह्मांड हरि हरि, शिव पार्वती देवताए नमः। आपके चरण में गुरु जी सब कुछ है गुरु जी। आप कहते हो हनुमान जी मेरे अकाउंटेंट हैं और माता रानी आपके पीए हैं गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आपकी लीला परम्पार है गुरु जी। आपके चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है गुरु जी। और ये सावधान जिनके घर में भी चले, जहाँ जहाँ जाए गुरु जी, सब ब्लेस्ड हो जाए गुरु जी। जिनके आँखों में कुछ प्रॉब्लम है, जिनको कोई सा भी बीमारी हो गुरु जी, सबको राहत मिले मेरे सत्संग से गुरु जी, यही कामना करूँगी। और मेरी आगे की ज़िंदगी भी ऐसे आपके चरणों में समर्पित, आप ही लेके चलो गुरु जी, हाथ पकड़ के ध्यान से लेके चलो गुरु जी, क्योंकि हम चलना नहीं जानते, ना बोलना जानते, हम कुछ नहीं जानते गुरु जी। सब कुछ आपको करना है गुरु जी, आप ही सब कुछ हो हमारे गुरु जी। अनंतम शुक्राना संगत जी सबको। जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना, बारंबार शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना सबको। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।